आप खुद को ताकतवर बनाओ। और खुद से ज़्यादा ताकतवर बनाना है आपको अपने मन को और तन को, क्योंकि आगे चल करके आपकी ज़िंदगी की लड़ाई में जो आपको जिद दिलाएंगी यही होगी। मन कैसे मजबूत करेगा? आप अपने मन को ताकतवर कैसे बनाएं? तो ध्यान करके, है ना, कि आप बैठ करके ध्यान मुद्रा बैठ करके तन का मतलब शारीरिक श्रम करके, तो आप इन दोनों अगर तन और मन दोनों को अपने ताकतवर बना लिए तो आपकी जो जिंदगी की लड़ाई है उसको आप जीत पाएंगे। चलिए मेरा एक बार फिर से मैं विष्णु पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल MW के पानी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज की इस एनसीईआरटी की कड़ी में हम आगे चलते हैं। हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी यानी चैप्टर 5। और उसका एक एक्सरसाइज जो चल रहा है लास्ट में, एक्सरसाइज 5.3। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 में ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी एस दिया है, क्या दिया है? 636 योग प्राप्त करने एस दिया है, क्या दिया है? AP 9-7-9-17-25 एक श्रेणी दी गई है, वो क्या है? 9-17-25। कितने पद ले रहे, कितने पद लेने चाहिए? यानी क्या पूछ रहा है आपने? क्या पूछ रहा है जी? एनोवा पद पूछ रहा है ना। चल समझो मेरी बात। आपके पास यस है, क्या है? यहाँ से तुम ए निकाल लो, यहाँ से तुम बी निकाल लो, है नहीं? आगे आपके पास ए भी है, बी भी है, एस भी है, तो एन कहाँ से निकालोगे? एसन से कहाँ निकालोगे? अगर ए एन डी दिया होता और एन निकालने की बात करता तब निकालते आप एन ऑफ आ जाता, लेकिन यहाँ क्या लगेगा? यस एन, यस एन। आपको एन पता नहीं है, छोड़ दो, एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू यस एन का मान 636 बराबर n बाई 2, n बाई 2। आपके पास m है ही नहीं, क्या लिखेंगे? n बाई 2। a का मान है 9 प्लस n माइनस 1, n का मान पता ही नहीं, d का मान कितना है? 8। इतना तो सबको साफ साफ हो गया। आगे देखिए, आगे अगर यहाँ हम कहें कि 636 n बाई 2 18 प्लस 8 माइनस 8 माइनस, अगर हम इसका अंडर मल्टीप्लाई कर दें, इसका n बाई 2 का, n बाई 2 का अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो ध्यान देना, n बाई 2 इंटू 18, याद रखिए, n बाई 2 इंटू 18 9 क्या देगा? 9। तो दिक्कत बताओ। अच्छा एक काम करो, कहे इतना लंबा लगा करो, 18 से 8 जाएगा कितना बचेगा? 10 बचेगा ना। तो पहले से लिख लो यहाँ पे n बाई 2 10 प्लस 8। तो दिक्कत, अब 636 मल्टीप्लाई करो तो n बाई 2 पहले से मल्टीप्लाई करेगा तो इंटू में 10 होगा, 2 पंचे और 5 n हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अच्छा आगे सुनिए, ये 2 चौको चेक कर लो, n बाई 2 है, यहाँ क्या है? 8 n है, 2 चौको कितना हो जाएगा? और n 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर। इतनी बात सब क्लियर है? यस सर। अब आगे समझिए, अब आप एक तरह से समझो, तुम्हारा पूरा इसको ट्रांसफर कर लो, यानी ऐसे सीधे लिखो ना,
4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 600 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 है। आगे देखो भैया, अब समझो यहाँ पे। अब इसका हमें करना, क्योंकि n निकालना है आपको। जब n निकालना हम क्या करोगे आप? इसका फैक्टराइजेशन करोगे, लंघन करोगे। अब नहीं बात, जब ऐसे नंबर मिल जाए और आपको ये लगे कि आपको ये लगे कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो पाएगा कि आप फैक्टराइजेशन कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तब केवल एक रूल लगाओ। वो रूल कौन सा है? वो रूल है द्विघाती सूत्र। 636 से मल्टीप्लाई करोगे, इससे भी ज़्यादा आएगा, 2000-3000 के आसपास आएगा, 2000 के ऊपर आएगा। अब जब यहाँ से तुम्हारा 2000 के ऊपर आ गया, आप ऐसे करो कि जोड़ने घटाने का काम बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तब यहाँ पर द्विघाती लगाओ। क्या लगाओ? जिसे आप कहते हो श्री धनाचार्य सूत्र, हमने लिखा है जो है। अब यहाँ दिखाइएगा, अब तुम्हारे पास देखो पहली बात सुनिएगा, यहाँ पे a बराबर कितना है? 4, b बराबर 5, c बराबर -5 ना। हाँ अच्छा, एक काम करो, तुम ये बताओ, अगर मैं x बराबर यानी जो द्विघाती सूत्र से है ना, है नहीं? द्विघाती सूत्र से। अब मेरी बात तो होता क्या है? s इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में। ये तो फॉर्मूला है। अब हम करेंगे क्या? x बराबर माइनस बी, माइनस मतलब -5 एक काम ये बताओ, हेलो मेरी बात नहीं, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, क्या इसको हम डी लिख सकते हैं? हाँ अरे भैया, हम डी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं? डी यानी डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम यही अलग से निकाले क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे क्या रहेगा? अंडर रूट डी कर दीजिए। क्या कर दीजिए? बटे में क्या? 2 × 4 तो दिक्कत हम भी यहाँ निकाल लेते हैं, तो लंबा यहाँ पड़ जाएगा। ये डी का मतलब डिविजन का फॉर्मूला है, डी का मतलब -5 -4a का मतलब 5। a का मतलब देखो, a क्या दिया है? 4 दिया है, और c कितना दिया है? हाँ, अब देखो b बराबर 25 माइनस माइनस प्लस 4 × 16 है ना, 16 छक्का 96, हासिल लगा 9, 16 × 48 तो 50, 50 × 7 57, हासिल लगा 5, और 16 छक्का 2 छक्का 96 और 5 10 76, कितना आ गया? 10 76 में स्क्वायर करो भैया ना। सर 101 होगा, 101 होगा, यानी 101 ऐसे। और देखो 25 ऐड कर दो जी, तो 6 5 है ना, 7 2 9 और 1 10 है ना, 1 1 2 102 102 01। ये डी का मान आ गया। किसका मान आ गया? किसका मान आ गया? डी का मान आ गया 102 सही है ना? देखो अब x इक्वल टू, अब मान रखो -5 प्लस माइनस 102 बटे में 8। अब आपको एक चीज तो याद होना चाहिए कि कहीं न कहीं से 102 किसी का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर। हमें याद है, मुझे पता है कि 100 का 101 हो जाए। देखो कैसे करोगे, यह 101 का स्क्वायर है। क्या है? 101 का। अब आप 101 का स्क्वायर करिए। अभी हम सिखा रहे हैं कैसे करेंगे स्क्वायर किया, सब तरीका बताएंगे। सुनो
पहले क्या लिखेंगे हम x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस ये 100 क्या हो जाएगा एक बाहर आ गया। बटे में 8 बटे में हाँ। और x के भाई आप द्विघात समीकरण सॉल्व कर रहे हो तो दो मान आएंगे एक प्लस में आएगा और एक माइनस तो एक काम करो ना एक x बराबर ना x बराबर -5 एक बार प्लस में सॉल्व कर लोगे है नहीं हाँ? यस सर। और एक बार x बराबर -5 माइनस 101 अपान में 8 तो ये माइनस में नहीं आएगा इसको हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इसका x का मान किसमें आएगा माइनस में आएगा। माइनस 101 106 हो जाएगा अब 106 मान लिया तो कट भी जाएगा तो जो इसका आंसर आएगा किसमें आएगा वो माइनस में किसमें आएगा माइनस में। अच्छा जी चलो तो हम अगर शायद यहाँ नहीं यहाँ आ रहा है ये नहीं आ रहा तो इसको पहले ऊपर करते हैं ऊपर क्या पहले हम यहाँ कर लेते हैं इसको हम 101 का इसका बात जरा रहा है यस। तो हमने बताया कि पहले आप क्या करो x का मान बराबर क्या माइनस प्लस निकालो पहले यहाँ लिख दो प्लस v प्लस चिन्ह के लिए इसके लिए प्लस चिन्ह बड़ा हो जाएगा 101 बटे में 8 कितना आ गया 101 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 8 कितनी बार जाएगा 12 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 x की जो वैल्यू है तो x N, करो N, n की वैल्यू किसकी वैल्यू x लिख दिया क्या हमारा n है क्या है x ही है ठीक है x ही है कोई दिक्कत नहीं क्या है हम x कोई लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है ना लेकिन निकाल क्या रहे हैं एन एन का हम निकाल n ही रहे हैं क्या निकाल रहे हैं एन हम n निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या रहेगा सर क्या रहेगा एन n रहेगा मेरी बात नोट करना यहाँ n ही रहेगा यस ठीक है तो n बराबर कितना आ गया तुम्हारा 12 अभी एक और निकालोगे माइनस के लिए इसके लिए माइनस तुम्हारा जो आंसर आएगा -5 प्लस 101 सॉरी -101 ये तुम्हारा आ जाएगा 106 माइनस बटे 8 साल करोगे माइनस में आएगा इसमें आएगा माइनस में माइनस में है तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे अमान्य कर क्या कर देंगे हमारा अमान्य कर देंगे हमारा जो n का मान आएगा जो हमारा n का मान आएगा क्या आएगा वो 12 क्या आएगा 12 तो हमारा 12 पद कितने बड़े पद 12 कितने पद होंगे जिनका 12 पद ऐसे होंगे 12 पद ऐसे होंगे ठीक है अच्छा मैं आपसे कह रहा था कि स्क्वायर कैसे करें देखिए बहुत ट्रिक है इसका 101 का आपको स्क्वायर करना है ना पर देखो कितना अधिक है 100 एक अधिक है कितना अधिक है एक अधिक एक का स्क्वायर कर दो और स्क्वायर एक का कितना होता है एक होता है स्क्वायर करने के बाद दो अंक मेंटेन रखो अगर एक का स्क्वायर तो एक होगा लेकिन इसको दो अंक मेंटेन करने के लिए जोड़ क्या करेगा जोड़ अब बताओ 101 से कितना अधिक है ये एक 101 प्लस 1 कितना हो जाएगा 102 जैसे समझो अगर हम कर दें 102 का होल स्क्वायर है ना 102 का स्क्वायर कितना अधिक है दो का स्क्वायर 0 4 दो नंबर मेंटेन करना है नहीं अगर आ रहा है ठीक है नहीं आ रहा मेंटेन करिए कितना अधिक है 104 04 करना रहा है जैसे अब आ जाए 109 आ जाए क्या आ जाए 109 का स्क्वायर करो 08 कितना अधिक है 9 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 कितना अधिक है 109 से 9 अधिक है 118 कैसे करना रहा भैया यस सर पहले जितना अधिक है स्क्वायर कर दो दो नंबर मेंटेन कर दो दो नंबर और फिर जितना अधिक है ऐड कर दो उसी में हमारा स्क्वायर हो जाएगा इसीलिए हम इसमें सोच होता है और बहुत तरीके से जैसे 101 आया 101 आ गया तो होता क्या है पहले 1 का स्क्वायर कर लो फिर 10 का स्क्वायर कर लो फिर 10 1 और 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो वो लंबी कहानी हो जाती है ट्रिक बहुत है इसलिए ट्रिक वो आता है ये ट्रिक बहुत ठीक है इसको देख लीजिए एरवा पर हमारा आ गया है तब इसको जब आपको कोई लड़की ठुकरा दे ठुकराई ना होगी अरे होगी जब आपको कोई लड़की ठुकरा दे तब एक काम करो तब उसके लिए एक शायरी बोल दो तू नहीं तो कोई और सही तू नहीं कोई और कोई और सही कोई और नहीं तो कोई और सही तू नहीं तो कोई और सही कोई और नहीं तो कोई और सही ये बहुत लंबी है जमीन ये बहुत लंबी है जमीन मिलेंगे लाख हंसी इस जमाने में सनम तू अकेली अकेली तो नहीं
तो जब आप डिप्रेशन में चले जाएं छोड़ने के बाद, डिप्रेशन में चले जाएं अगर आप छोड़ने के बाद, तो यही कहिए तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। ये बहुत लंबी बहुत लंबी है जमीन सनम, इस जमीन पर कहीं क्या अकेली नहीं। तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन मत जाइए, कहिए, ब्लॉक करिए, आगे बढ़िए, जिंदगी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। और अपने एजुकेशन को लग जाइए। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आपका नहीं है फिर आपका नहीं है, उसके पीछे भाग करके टाइम बर्बाद करिए, लाइफ बर्बाद करिए, सब कुछ बर्बाद करके कुछ मिलने वाला नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। करा किसी एपी का प्रथम पद 5 है, क्या बाबू? एपी का प्रथम पद क्या है? 5 है। अंतिम पद 45 है। बाबू सुनना, अंतिम पद मतलब एन कह सकते हो या एल। 45 है। योग 400 है। योग क्या है? 400। योग का मतलब यस, योग का मतलब एसन है ना। पदों की संख्या ज्ञात करिए और सर्वांतर, यानी आपसे पूछ रहा है यन और आपसे पूछ रहा है डी, तो दिक्कत बताइए। सवाल को आप इस काम में कर दिए। तो पहली चीज तो आप ये समझो, जब कभी भी आपके पास ए है, क्या है, और आपके पास क्या है, एल है, क्या है, एल, और आपके पास क्या है, एसन है, तो आप जाहिर सी बात है कि एन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कैसे? आपको एक फार्मूला याद हो, जब अंतिम पद दिया हो तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एस एन का मान कितना दिया है? 400। एन बाई 2 एन तुमको पता ही नहीं है, छोड़ दो। जिसको पता ही नहीं है उसको छोड़ दो, है ना। अब ए का मान क्या है और एल का मान 45 है ना भैया। 400 है कि नहीं? 45 और 5 50, तो 50 गुणित एन बाई 2 25 है कि नहीं? यस सर। तो आपका मिला क्या? 25 एन बराबर 400, एन बराबर 8। भैया ध्यान देना, 25 से कट करो, कितनी बार जाएगी ये? 25 ये सुनना, 400 है, 25 के 25 16 जाएगा, कितनी बार जाएगा? तो यन का मान कितना हो जाएगा? 16। यन का मान 16। यन तो आपका यन है आपका। अब आपको निकालना क्या है? डी। अब सवाल तुमको डी निकालना हो, तुम्हारे पास ए हो एन हो और ए एन हो, तुम डी नहीं निकाल पाओगे भैया। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन का मान 45, ए का मान तुम्हें 5 प्लस एन का मान क्या? 16 15 है, 16 15 डी हो जाएगा, 15 45 में से 5 जाएगा 45 में से 5 जाएगा 40 और बटे क्या? 15 डी। कट करो भैया, 5 8 40 5 यानी 15, तुम्हारा डी का मान आ जाएगा 8 बटे। कोई दिक्कत? ये तुम्हारा डी का मान आ जाएगा, डी का, समझे? तो कर लीजिए इसको। देखो भाई, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.3 समांतर त्रिभुज है। सवाल है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद, अंतिम पद 17 और 350 क्रमशः, जैसे लिखा है वैसे मान दिया गया है ना। क्रमशः का मतलब जैसे लिखा वैसे मान दिया। यदि सर्वांतर डी 9 है, डी कितना है? 9। इसमें कितने पद और इनका योग? अब सुना क्या पूछा? सवाल सब तीसरा ही है। वहाँ क्या था? सब दिया था, ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है। यहाँ क्या है? वर्ड के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? वर्ड के फॉर्म में है। तुमको ये निकालना है कि कौन ए होता है। यहाँ एग्जामिनर तुम्हारा चेक करता है, एग्जामिनर तुम्हारा ये नहीं देगा, एग्जामिनर तुमको यही सवाल देगा, वो ये चेक करता है कि इस बच्चे के पास इक्वालिटी है, आखिर समझता है
प्रथम पद का मतलब क्या होता है, सर्वांतर का मतलब ये सवाल दे ही देगा, उसको पता है कि फार्मूला के बटा सवाल लगा देगा वो, इसके थोड़ा सा घुमाने के लिए सवाल आपका यही वर्क कर लेता है सवाल वही, लेकिन हम बोल दिया है तुमको उसको इस फॉर्म बनाना पड़ेगा, तुम सवाल लगाओगे। क्या कर रहा है कि इसमें कितने पद और इसका कितना योग है, यानी n का मान पूछ रहा है और इसका योग पूछ रहा है। ठीक है, चलिए पहली चीज तो तुम ये देखो, तुम्हें अगर an की बात कर दिया है यानी तुम यहाँ से यह निकाल सकते हो। हमने बताया था कि जब a दिया हो, an दिया हो और d दिया हो, a दिया हो, a दिया हो और d दिया हो, तो एक ही फॉर्मूला अप्लाई होता है n पद के लिए। an बराबर क्या, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू ऐसे जो होता है। an का मान तुम्हारा कितना है, 250, an का मान है 350, कितना मान है, 250, a का मान तुम्हारा 17 है, प्लस n तुमको पता नहीं है, d तुम्हारा कितना है 9, 17 को उठा के फेंक दो उधर, प्लस में है कितना जाएगा, माइनस तो 350 में 17 जाएगा, कितना देगा, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 333 बटे में बटे में 9 जरा जाएगा, 3 का 9, 3 3 6 की 9, 9 से कट जाएगा, 9 से ये दिए हुए संख्याओं का योग अगर 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या 9 से कट जाती है। याद है क्या रे, यस Yes, sir. कुछ नहीं याद है बाबू। तो 9 यहाँ क्या है, 27 9 हाँ? 27 9 27 27 पता कितना तीन। ना सके तुम्हारा जो n का मान यहाँ से निकल रहा है, n माइनस 1 बराबर 37, जो n की मान निकल के आएगा वो कितना आएगा, 30, n का मान कितना आएगा 38 आएगा। तुम्हारा n निकल गया, तुमसे पूछ रहा है कि Sn कितना होगा, Sn बराबर n/2 अब एक फार्मूला लगाओ, a प्लस क्यों लगाएंगे, क्योंकि अंतिम पद मुझे पता है, अंतिम पद मुझे पता है बड़ा n Sn का मतलब तुमको s 38 निकालना है, क्या निकालना है, n के स्थान पे 38 बटे क्या 2 हो जाएगा, a के स्थान पे 17 हो जाएगा, l के स्थान पे 350 हो जाएगा, तो s 38 इज इक्वल टू 2 9 28 गुना 38, ये हो जाएगा कितना 367 गुणित 19, 10 38 बराबर 19 सत्ते 133, हासिल लगा 19 छक्का 114, 19 छक्का 114, 127 के साथ हासिल लगा 12, 19 3 57 57 10 57 10 67 और 2 69 हो जाएगा 69 73 69 73 69 यस 38 कितना आ गया 69 और कोई दिक्कत, हाँ चलिए ठीक है, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए। और आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं कल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।